3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। अच्छा एक बार बताओ, सबसे पहला काम हमारा रहता है कि टी को हम क्या कर लें, एक तरफ कर लें। मतलब हम लिख लेते हैं टी का पक्षांतर करने पर, यही करते हैं। इस तरफ कितने लिखा हुआ है 3t माइनस 2, ठीक है, 3t अपॉन माइनस 2 अपॉन 4। इसमें हमने कुछ किया क्या? और ये लिखा 2t प्लस 3 अपॉन 3, इसमें कुछ किया क्या? केवल t को हम इस तरफ लेके आए, उस तरफ काय का था बेटा, इस तरफ आएगा काय का हो जाएगा। और ये 2 अपॉन 3 को अपन लेके जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये बिना टी वाले हैं तो हमने टी वाले एक तरफ किए और बिना टी वाले एक तरफ। अब हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, और क्या करते हैं फिर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 12। अब क्या करेंगे, 4 का भाग 12 में देंगे। वेरी गुड, 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आ जाएगा? 3 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किस में करेंगे? इसमें करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3। अब इनको कोष्टक के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बेटा दो हिस्से हैं कि नहीं है, 1 और 2, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर पा रहे। एक ही संख्या होती, मान लो 2 होते तो अपन डायरेक्ट 3 का गुणा कर देते, 6 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 2 हैं इसलिए अपन पहले ऐसे लिख लेते हैं। और अब 3 का भाग काय में देंगे? 3 का भाग काय में देंगे? नहीं सर, 12 में देंगे। किस में देते हैं? जो एलसीएम आता है। 3 का भाग काय में देंगे? हर बार देंगे। इसके नीचे वाले का भी देंगे, इसके नीचे वाले का भी देंगे, इसके नीचे वाले का भी देंगे। तो 3 का भाग कितने में देंगे? 12 में। कितना आएगा? 4। अब 4 का गुणा काय में करेंगे? इन दोनों में करेंगे, इसलिए इनको कोष्टक में बंद कर लेंगे। कर लिया। अब इसका भाग काय में देंगे? 12 में। कितना आ जाएगा? 12 का गुणा टी में कर लेंगे। और बराबर जो लिखा था मुझसे बोले क्या? बात समझ में आई? अब अपन केवल इसका गुणा करेंगे 3 का। यहाँ से आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है भाई? सीधा हमें गुणा ही तो करना है। 3 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 दिया 9, टी का टी। अब 3 का गुणा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 8। अब ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस का प्लस में गुणा होगा, काय का चिन्ह आएगा? माइनस। 4 दूनी टी का। अब माइनस के 4 का प्लस के 3 में गुणा होगा, क्या आएगा? माइनस कितने? 12। और 12 टी का। कुछ किया अपन ने? केवल और केवल इनका इसका इन दोनों में गुणा कर दिया, इसका इन दोनों में गुणा कर दिया। समझ में आ गई बात? नीचे 12 लिखे थे, उनको हम इस तरफ ले जाएं, 2/3। 12 इस तरफ नीचे थे, इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये लिखेंगे 9t, और ये कितना लिखा हुआ है? 8t। 9t में से 1t जाएगा, क्या बचेगा? 9 में से 8 गए 1, तो t अकेला बच गया। और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 और 6 18। काय के आएंगे? अरे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। और जब दोनों जुड़ते हैं तो चिन्ह माइनस ही रहता है, जब दोनों का गुणा होता तब चिन्ह बदलता। दोनों जुड़ रहे हैं तो चिन्ह माइनस ही रहेगा, लेकिन जुड़ जाएंगे। 12 और 6 18। और ये 12t का। अब अपन इसको काट देंगे, 3 एकम 3 को कट जाता है कि नहीं कटता है? ऐसा 2 गुणा 4। ये कितने थे? ये 12t थे, है ना? 12t और 1t, कितना t? 13t। ये माइनस के 18 इस तरफ थे, अपन उस तरफ ले जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के 18 हो जाएंगे। और 4 दूनी ये 13t है ना? ये 8 और 18 कितना? 26। और 13t इस तरफ लिखा हुआ है, टी अकेला इस तरफ बटाएंगे। 26 बटे इस तरफ गुणा में था, उस तरफ काय में जाएगा। अब क्या कर देंगे? 13 एकम और 26 कितनी बार में आएगा? कितने आ जाएंगे? तो t बराबर
नीचे का एक कहाँ गया, हटा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है।